जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का एवं दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी दर्शकों का एवं कोयलांचल वासियों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, निर्भया हत्याकांड के विषय में निर्भया हत्याकांड 16 दिसंबर 2012 की रात हुई थी। ये घटना हमारे भारतीय इतिहास में एक जघन्य इतिहास बनकर के रह गया है। मैं कह लूँ एक काला इतिहास बनकर के रह गया है तो कोई गलत नहीं होगा। तो निर्भया हत्याकांड में एक हमारी भारतीय बेटी के साथ एक निर्मम तरीके से एक जघन्य अपराध किया गया था। तो इसी विषय में मैं कुछ चंद शब्द पंक्तिबद्ध करना चाहता हूँ। मैंने कविता लिखा हूँ, तो ये कविता मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये कविता में क्या है, क्या दर्द है उस बेटी का, इस पे मैं साफ लिख करके आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। चलिए आप सुनिएगा। खूब है दर्द सीने में, निर्भया कहती है, खूब है दर्द सीने में, बाधा डाली जीने में, मिटा दिया है मेरी काया, मिटा दिया है मेरी काया, पर जिंदा है मेरी साया, अभी तलक तो रोती थी, तिलमिल तिलमिल होके साया, साया यानी कि आत्मा। फिर से एक बार सुनिए, बड़ा मजा आएगा। खूब है दर्द सीने में, बाधा डाली जीने में, मिटा दिया है मेरी काया, पर जिंदा है मेरी साया, अभी तलक तो रोती थी, तिलमिल तिलमिल होके साया, अब हंसी है मेरी साया, तोड़ बंदिश ईश्वर का सारा, क्या गुनाह था ओरे पापी, मिटा दिया मेरी काया, काया यानी शरीर, चहल पहल का मंजर था, उजाड़ दिया तुमने सारा, बैठ हकीकत मैं क्या बोलूं, जान रही है जनता सारा, पर परिंदा अब क्या मारे, पर परिंदा अब क्या मारे, काट दिया जब तुमने सारा, हो अकेली छोड़ चली मैं, रोती बिलखती जग ये सारा, सोच सोच कर मन ये हारा, क्यों मजबूर कानून हमारा, सोच सोच कर मन ये हारा, क्यों मजबूर कानून हमारा, मैं दुलारी माँ की बेटी, कब मिलेगी मुझे किनारा, कब मिलेगी मुझे किनारा। तो प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, निर्भया हत्याकांड 16 दिसंबर 2012 को ये घटना हुई थी और इसके जो गुनहगार थे 20 मार्च 2020 के सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में निर्भया के दोषियों को फांसी दे दी गई। लेकिन ज़रा आप गौर कीजिए और चिंतन मनन कीजिए, 2012 की घटना और फांसी कब दी जाती है, 2020, यानी कि कुल मिलाकर के आप काउंटिंग करेंगे तो 8 साल 1 महीना समथिंग होगा, एक या कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब 8 साल। मतलब हमारे भारतीय समाज को, हमारे भारतीय नारी को न्याय लेने के लिए इतना समय लग जाता है, इतना समय गुजर जाता है, इसके बाद ये न्याय मिलता है हमारा देश में। तो हालांकि मैंने ये कविता को निर्भया हत्याकांड मतलब इन दोषियों को फांसी लगने से 2 साल पहले लिखा था, जब टाल मटोल किया जा रहा था निर्भया के दोषियों के साथ कि अब फांसी होगी, कब फांसी होगी, कल फांसी होगी, परसों फांसी होगी। इस प्रकार से बहुत बार, कई बार 3 से 4 बार जो है कि डेट को टाला गया, फांसी के डेट को। इसी वजह से मैंने उस समय ही इस पंक्तियों को लिखा था, इस कविता को लिखा था। बट उस समय में हमारे पास ये झारखंड मैथ्स जोन वाला चैनल नहीं था, एक पुराना चैनल था हमारा। उस चैनल का नाम है द बीम ऑफ नॉलेज। उसमें आप सर्च करके देखिएगा तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो इसको मैं दोबारा से इस चैनल में प्रकाशित कर रहा हूँ। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारा कानून मजबूर है और हमारे देश के बेटियों को
इतना समय लग जाता है जो है कि न्याय मिलने में। देखिए ये बहुत जघन्य अपराध हुआ था, ऐसा ना हो दोबारा। ये संदेश मैं इस कविता के माध्यम से देना चाहता हूँ आप सभी दर्शकों को और हमारे नए समाज को, जो नया समाज आगे की ओर बढ़ रहा है। चलिए एक बार दोबारा मैं अपने कविता के लाइनों को दोहरा देता हूँ। खूब है दर्द सीने में, बाधा डाली जीने में, मिटा दिया है मेरी काया, पर जिंदा है मेरी शाया। अभी तलक तो रोती थी तिलमिल होके साया, अब हंसी है मेरी साया। तोड़ बंदिश ईश्वर का सारा, क्या गुनाह था ओरे पापी, मिटा दिया मेरी काया। चहल पहल का मंजर था, उजाड़ दिया तुमने सारा। बैठ हकीकत मैं क्या बोलूं, जान रही है जनता सारा। पर परिंदा अब क्या मारे, काट दिया जब तुमने सारा। हो अकेली छोड़ चली मैं, रोती बिलखती जग ये सारा। सोच सोच कर मन ये हारा, क्यों मजबूर कानून हमारा। मैं दुलारी माँ की बेटी, कब मिलेगी मुझे किनारा, कब मिलेगी मुझे किनारा। इसमें अब मैं नया लाइन जोड़ देता हूँ। मिल चुकी है तुझे किनारा, ये लाइन मैं अभी बना रहा हूँ आपके सामने। मिल चुकी है तुझे किनारा, ना तू मजबूर ना हमारे देश के नारी मजबूर। मिल चुकी है तुझे किनारा, मिल चुकी है तुझे किनारा। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारी कानून व्यवस्था, चूँकि हमारा भारतीय संविधान थोड़ा सा लचीला है और थोड़ा सा कठोर है। ये सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन हमारा कानून लचीला है और थोड़ा कठोर है। आप सभी हतोत्साहित ना हो। अगर आपको न्याय मिलना है किसी भी वजह से तो मिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा समय लग जाता है। इसीलिए लोग हमारे भारतीय कानून को कहते हैं कानून अंधा है ना। लेकिन कानून अंधा हो सकता है, लेकिन कानून कभी गलत को आगे कभी बढ़ा नहीं सकता है। जो गलत है उसको गलत साबित किया जाता है और जो सही है वो सही है। तो दोस्तों, अगर आप सभी भाई बंधुओं को जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये पंक्तियाँ, ये लाइंस अगर आपको बंगाली लैंग्वेज में चाहिए तो आप हमें जो है कि कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको बंगाली लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिखूँगा और आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार आप सभी का। धन्यवाद हमारे इस वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए। जोहार।